नमस्ते दोस्तों, मैं भानुदास आपको अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर स्वागत करता हूं और ऐसी रहस्यमय कहानियां लेकर आने की कोशिश करता हूं जिसमें 100% सच्चाई हो, रियल हो। और ये जिसके साथ में घटी है, जिनके साथ में हुई है, उनकी कही हुई, मेरे नाना नानी, दादा दादी, मेरे मित्र, परिवार, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके मुंह से मैंने हमेशा सुनी है। और आपको ये ज्ञानवर्धन और आपको सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियों के बारे में पता चले, इसलिए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। यदि इसके उत्तर आप हमको दे सकते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएँ ऐसी कि जो हम कह नहीं पाते, हमने महसूस की है, लेकिन कहने की कोशिश करते तो कह नहीं पाते, हमें वो साधन नहीं होता। तो मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। हर कहानी में एक किस्सा है, एक कहानी है, उसको आप समझ के मुझे भी कुछ ज्ञान की बातें बताइए तो मैं भी सीख जाऊँ। और कहानी सुनाना मेरा कोई पिंड नहीं है। यदि कुछ गलती होती हो तो आप मुझे ज़रूर माफ़ करके मुझे अपनी कहानियों से आपको क्या लाभ हुआ, आपको क्या पता चला, ये आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी ऐसी है कि ये मुझे भी सोचने पर उस टाइम मजबूर करी। मैं जहाँ रहता था उसका नाम है पिपलगांव बसवंत। पिपलगांव बसवंत की कहानी ये नासिक ज़िले में पड़ता है। मेरी वहाँ पे किराना दुकान मैंने शुरू की हुई थी। हमने वहाँ शुरू करने के बाद में बहुत सारे मित्र होते थे। किराना दुकान पे आने के बाद में वहाँ हमारे एक दोस्त बन गए थे, संजय करके। वो जाते थे ट्रैक्टर की जो ट्रॉलीज होती है उनकी फैक्ट्री में वर्कर थे, वेल्डर, बहुत बढ़िया कारागिर। ऐसी उनकी फिनिशिंग थी कि उनकी ट्रालियाँ लेने के लिए दूर दूर लोग आते थे। एक दिन वो आके बैठे, चॉकलेट मंगाया, उनको थोड़ा चॉकलेट खाने का शौक़ था और हमारी थोड़ी सी रुचि एक होने के कारण मैंने बोला, आपने ऐसी कहानी कभी सुनी है क्या संजय जी, कि उसमें कुछ आपको अजीब सा लगा? मैंने बोला, भानुदास जी आप सुनोगे? सुनी नहीं, मेरे साथ में हुई है। मैंने बोला हाँ? बोले हाँ। क्यों, कब, कहाँ, कैसे? अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ। उन्होंने जब बताना शुरू किया तो वो कह रहे थे कि मेरी नाइट शिफ्ट शुरू थी पिछले साल में। मैं मेरे गांव में काम करता था, एक फैक्ट्री में। वो ट्रॉलीज बनाने की फैक्ट्री थी, ट्रेलर बनाते थे। तो मैं मेरे बेबीज़ को घुमाने के लिए साइकिल के आगे एक बेबी का सीटर बिठाया होता। तो उसमें मेरे जो बच्चा था उसका पैर नीचे डाल देता था और उसको घुमाया करता था साइकिल पे। तो साइकिल बहुत बढ़िया थी क्योंकि उनके पास गाड़ी लेने के लिए जब उनकी सुविधाएं नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो मैंने उस साइकिल को बनवाया था, मॉडिफाइड किया था। साइकिल उनकी जान थी, उनको रानी कहते थे। वो बोले मेरी रानी को लेकर मैं बहुत घूमता था और घर से और फैक्ट्री का जो किलोमीटर यदि आप जानोगे तो बोले 6 किलोमीटर का फासला था। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, आधे घंटे में चले जाते थे हम धीरे धीरे। थोड़ा सा पगडंडी, थोड़ी सी ये रास्ता, नदी का मोड़ और स्मशान भूमि के बगल में से जाना पड़ता था। तो पिछले साल की बात है, रात को मेरी शिफ्ट हुई 1 बजे ख़त्म। तो मेरे सहकारी ने बोला अभी रात को कहाँ जाता है, सो जाओ। नहीं बोले, मुझे काम है। मैं निकला वहाँ से। हाँ, और एक दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें को कुत्ते के बच्चे जो होते थे, कुत्ते से बड़ा लगाव था क्योंकि घर पे उन पे 2 कुत्ते थे, बहुत बढ़िया। और उन्होंने जब कहा कि मुझे कुत्ते का बहुत लगाव था तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी कुत्ते पालना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत आगे चल के मैं ऐसी भी कहानी बताऊंगा कि मेरे पास जो कुत्ता था उनके कारण मेरी जान भी बची थी। वो खैर कहानी अगले किसी एपिसोड में लाऊंगा मैं।
तो इस बार उन्होंने ऐसा कहा कि रात को 1 बजे मैं जब छुट्टी हुई, थोड़ा सा खाना खा लिया, 1:30 बजे वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद में फैक्ट्री के गेट में से बाहर आया, अपने रास्ते से चला, तो जाने के बाद दूर से मुझे वाइट कुछ तो भी खरगोश जैसा नज़र आया। तो मेरी आंखें इतने अंधेरे में भी देख के चकाचौंध रहेगी कि यार इतना शुभ्र खरगोश रास्ते में बैठा हुआ। मैंने जाके गाड़ी रोक दी। तो गाड़ी रोकने के बाद में उसने जब ऊपर देखा, मुझे लगा तो खरगोश है, उसने जब ऊपर देखा तो मैंने उसका इतना सुंदर रूप आज तक देखा ही नहीं था। वो कुत्ते का छोटा बच्चा था और मुझे कुत्ते के बच्चे अच्छे लगने के कारण मैंने तुरंत उसको उठा लिया और उसने हल्की सी आवाज़ लगाई, जैसे छोटे बच्चे आवाज़ लगता था कू कू करके। तो मैंने उसको अपने बच्चों को जहाँ आगे बिठाते थे उसमें रख दिया। तो वो मेरे तरफ देख रहा था और आवाज़ लगा रहा था। मुझे भी अच्छा लगा, अरे मैं सब भूल गया, रात का वक्त है, सन्नाटा है या है कुछ नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज हमारा बच्चा तो बहुत खुश हो जाएगा। और इतना लुभावना कुत्ते का बच्चा मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा हुआ था, मैं पहली बार देख रहा था। दोस्तों, वो जब मैं ले जा रहा था तो मुझे हल्की सी उसकी आवाज़ आ रही थी। कुछ एक 500 मीटर का फासला हमने तय किया था कि दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ मुझे आई। कुत्ते की रोने की आवाज़ जैसे उधर से आई तो ये पिल्ले ने इधर से उसके प्रतिशोध में उस टाइप का भौंकना चालू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उसकी शायद माँ है, वो शायद इसे खोज रही है। मैंने बोला इतना कैसे करेंगे, कितना दूर। लेकिन रात के अंधेरे में कोई कुत्ता दूर भी रोता है तो ऐसा लग रहा है नज़दीक रोता है। तो मैंने उसके साथ में रुक गया और आवाज़ लगाई। कुत्ते को हम जैसे बुलाते ना यू 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 करके, तो मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। मुझे ऐसा लगा कि ये कुत्ते के बच्चे की माँ की आवाज़ है। तो उधर से रोने की आवाज़ स्टॉप हो गई और ये कुत्ता का आवाज़ का गुर्राहट बढ़ गया। छोटे कुत्ते की आवाज़ में एक मासूमियत होती है ना, लेकिन वो मुझे थोड़ा बड़ा आवाज़ आने जैसा लग गया। मुझे लगा आजू बाजू होगा कोई कुत्ता, तो मैं वहाँ से जाना मुनासिब समझा। दोस्तों, मैं वहाँ से निकलने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो मुझे साइकिल के नीचे कुछ खर्राट से लग रहा था, जैसे कोई साइकिल का पार्ट ज़मीन में घस रहा है। तो मैंने लगा क्या देखा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उतरा, देखा, मैंने जो देखा वो सुना रहे तो मुझे डर सा महसूस हुआ था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उस जो मेरे बच्चों को बैठने के लिए जो कुर्सी बनाई गई थी, जो पादरी बनाई गई थी, उस साइड में पैर डालने की जगह थी, उसमें से उस कुत्ते के पैर नीचे लंबे होके ज़मीन पर लग रहे थे। दोस्तों, उनका वो वहम था या भ्रम था या कुछ नहीं, वो तो थोड़ा सा पहले सहम गए, लेकिन उनको समझ गया। उन्होंने बोला, दादा पटेल साहब, मैं तो समझ गया, ये आसान बात नहीं है। मैंने उसको लिया, उठाया, खींचा तो पैरों के साथ में ऊपर गया और उसमें मैंने जैसा फेंका तो वो हाथ धुआं सा उठा और झट से बड़ा कुत्ता बन गया और मुझे देख के गुर्राने लग गया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूँ, मेरे पास भी ऐसी चीज़ है कि मुझे कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उनके माताजी ने उनको हनुमान जी का ताबीज़ बना के दिया था, जो हनुमान की पैरों की जो कुमकुम होती है, तो जो सिंदूर होता है उसमें डाल के उस अभिमंत्रित करके उनको गले में डाला था उनकी, इसीलिए वो बोले मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखने की कोशिश की, वो दूर जाते मुझे नज़र आया और जाते जाते वो धुआं सा उठ गया
और जैसे जैसे दूर जा रहे थे तो बड़ा कुत्ता बन गया, बाद में पूरा बैल जैसा पूरा बड़ा बन गया और वो वापस मेरे तरफ दौड़ने लगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन दोस्तों मैं डरा नहीं, बस बजरंगबली का नाम जाप करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बस कुछ देर तक वो मेरे पास पास आ रहा है ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ दूरी के बाद में अपने आप गायब हो गया। मैंने साइकिल पर टांग मारी, साइकिल जोर से दौड़ाई, हनुमान जी का नाम लेते हुए गांव के बाहर आया, हनुमान जी का मंदिर का दर्शन लिया और गली में से आते हुए मैं अपने घर पे गया। हाथ पैर धोए, बाहर का बाहर, साइकिल बाहर ही रखी, दिया जलाया, कपूर जलाई और अपने आप से उतारते हुए साइकिल को भी उतार दिया। दोस्तों मैं घर पे सो के सोच रहा था कि ये था तो क्या था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे। मैंने बीबी से बात नहीं की, बच्चों सो रहे तो मैंने देखा, आराम से सो गया। बस बालाजी का नाम लेते हुए, हनुमान जी का नाम लेते हुए मैंने सोने की कोशिश की। न जाने कब सुबह आँख लगी और सभी देरी से उठा तो देख रहा था साइकिल के अंदर, हाँ दोस्तों, साइकिल के अंदर वो जो बाल होते ना कुत्ते के, वो कुछ झड़े हुए थे, वो वही थे। मैंने उसको साफ किया, अंगार जलाई और उसमें डाल दिया। उसके बाद में आज तक मुझे ना कुत्ता दिखा, ना बैल दिखा, ना कुछ हुआ। तो मैंने मेरा वो गांव छोड़ दिया, यहाँ आके मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, हमारे संजय जी मित्र ने जो कहा कि जो ड्यूटी कर रही है इसीलिए हमारा बहुत सुख है, बाद में हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। यदि आपको संजय जी की कहानी अच्छी लगी, इसमें कुछ बात है, तो आप कमेंट ज़रूर करना और हमें बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। दोस्तों इस चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हर बार की तरह कहानी का आनंद लेना। यदि आपको आनंदित करती है, कुछ ज्ञानवर्धन होता है, आपका मनोरंजन करती है, तो हमें उस बात के लिए ज़रूर बताना। दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, आप मानो या ना मानो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय गुरु गोरक्षनाथ, जय हनुमान, जय जय महादेव, हर हर महादेव। आदेश आदेश।